हाँ देखिए, महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 होता है। कैसे याद रखोगे? गांधी में कितने अक्षर है? दो से 2 अक्टूबर 1869 और 69 साल की उम्र में उनके पिताजी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी अपनी माँ का पुतला थे, तो उनकी माँ का नाम क्या हो गया? पुतली बाई। क्या नाम हो गया? पुतली बाई। और उनकी पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। 1888 में वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? अफ्रीका जाते हैं। जैसे ही वो अफ्रीका जाते हैं, अफ्रीका में जाने के बाद एक उनके साथ घटना घटित होती है। घटना क्या घटित होती है कि वो हवाई यात्रा कर रहे थे, एरोप्लेन में बैठे हुए थे। कहाँ पे बैठे हुए थे? एरोप्लेन में। और एरोप्लेन में उनके पास टिकट कौन सा था? प्रथम श्रेणी का। अफ्रीका में चलता था नस्ल भेद। क्या चलता था? नस्ल भेद। कि भाई जो जैसे गोरा है, जो ठीक है, जो गोरा है वही क्या कर सकता है? फर्स्ट क्लास की यात्रा कर सकता है। लेकिन जो ब्लैक कलर का है वो क्या नहीं कर सकता? फर्स्ट क्लास की यात्रा नहीं कर सकता। और मुख्य जो बाइयां होती थी, लड़कियां जो वहां की थी, अफ्रीका की जो लड़के थे, वो किस कलर के थे? ब्लैक कलर के थे। तो महात्मा गांधी को वहां से नीचे उतार देते हैं। तो महात्मा गांधी इसका क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। भाई पैसे मेरे लगे, फर्स्ट क्लास की टिकट मैंने खरीदी, आप मेरे को नीचे कैसे उतार सकते हो? इस वजह से ही महात्मा गांधी को वहां पे क्या करते हैं? अफ्रीका में जाके आंदोलन करते हैं। कहानी समझ में आई? महात्मा गांधी हवाई यात्रा में जा रहे थे, उनको नीचा उतार दिया जाता है। तो महात्मा गांधी बोलते हैं मैंने टिकट दिया है साहब। उनको क्या बोलते हैं कि हम जो असवेत लोग हैं उनको फर्स्ट क्लास की टिकटें नहीं देते। ये अफ्रीका में उस टाइम कानून था बेटा, कि जो असवेत लोग हैं वो सवेत लोगों के साथ नहीं बैठ सकते। सवेत लोगों को कैसे माना जाता? उच्च श्रेणी का। उच्च श्रेणी मतलब प्रथम श्रेणी का, और ऐसे लोगों को निम्न श्रेणी का माना जाता था। इनके पुत्र, 4 पुत्र होते हैं। चारों पुत्र की आपके पास ट्रिक होगी, रामदेव ही। क्या ट्रिक होगी? रामदेव ही। रा से रामदेव, मैं से मणिलाल, दे से देवीलाल और ही से हीरालाल। कोई दिक्कत यहाँ तक? महात्मा गांधी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता था, जो वाकई में पुत्र नहीं थे, लेकिन जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के पश्चिमों के चलते उन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी। इस वजह से महात्मा गांधी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता था। महात्मा गांधी के रियल में 4 पुत्र थे। आपकी ट्रिक हो गई रामदेव ही। रा से रामदेव, मैं से मणिलाल, दे से देवीलाल और ही से हीरालाल। एनी डाउट किसी को? जो इनका तीसरा नंबर का जो पुत्र होता है, क्या नाम होता है उसका? दूसरे नंबर का पुत्र होता है जो मणिलाल। क्या नाम? मणिलाल। मणिलाल उनसे रिक्वेस्ट करता है महात्मा गांधी से कि मैं पढ़ाई के लिए कहां पे जाऊंगा? आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा। कहां जाऊंगा भाई? आउट ऑफ कंट्री, मैं विदेश में पढ़ाई करूंगा। तो महात्मा गांधी अफ्रीका जाके आए हुए हैं, उनको अफ्रीका का पूरा सिस्टम पता है। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि आप अफ्रीका पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते। तो वो मणिलाल क्या कहता है कि मैं पढ़ाई के लिए कहां पे जाऊं भाई? अफ्रीका जाऊं। इस वजह से वो महात्मा गांधी से विद्रोह कर लेता है। बोलता है पिताजी दिस इज नॉट फेयर, आप तो चले गए अफ्रीका और हमें अफ्रीका नहीं जाने दे रहे हो, तो ये तो गलत बात है। आप तो विदेश में जाके आ गए और हमें नहीं जाने दे रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। इस वजह से आपके पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा महात्मा गांधी का ऐसा कौन सा पुत्र था जिसने महात्मा गांधी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? कौन था? मणिलाल। ओके, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के पास जो पहला केस आता है, महात्मा गांधी 1891 से 1892, इस टाइम में इनके पास कोई काम नहीं होता है। समझ रहे हो? 1888 में पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन इस टाइम में इनके पास कोई काम नहीं होता है। 1893 के आसपास वो एक पहला केस लड़ते हैं। एबीसीडी का पहला अक्षर क्या आता है? ए। क्या आता है? ए। और कब लड़ते हैं? देखो ए ए ए। अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी, कितनी बार आ रहा है? ए 3 बार। तो 1893 में ये केस लड़ते हैं। किसका लड़ते हैं? अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का। महात्मा गांधी का अपनी हिस्ट्री का पहला पार्ट होता है। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। राजनीतिक बच्चा किसने कहा? एनी बेसेंट। आधुनिक युग का आजाद शत्रु किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फोर्स वन मैन बाउंड्री, ये किसने कहा? एक अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड माउंटबेटन, उसने कहा था। ठीक है। मलंग बाबा किसके द्वारा किया गया? कबालियों के द्वारा। जो कबाली बजाते हैं आपको पता होगा क्या कहता था? कबालियों के द्वारा। अर्धनगर फकीर और देशद्रोही किसने कहा? चर्चिल और मोरकेन। ये आपके अपवाद है, कुछ जगह पे ये लिखा हुआ मिलता है, कुछ जगह पे ये। भर्ती करवाने वाला सार्जेंट, ये किसने कहा? अंग्रेजों ने कहा। अंग्रेजों जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो महात्मा गांधी ने बड़ी संख्या में भारत के जो सैनिक थे वो कहां पे भेजे? अंग्रेजों में भेजे। कहां पे भेजे? अंग्रेजों में। तो इसलिए अंग्रेजों ने उनको क्या कहा? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। पेपर में क्वेश्चन आएगा, भर्ती कराने वाला सार्जेंट कब कहा गया? प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की हेल्प की, वहां पर भेजे, तो उनको क्या किया गया था? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। एनी बेसेंट और महात्मा गांधी के बीच में, दोनों के बीच में विद्रोह होता है। इसलिए एनी बेसेंट को क्या कहती है कि आप मेरे सामने क्या हो? राजनीतिक बच्चा। आपकी जो ट्रिक हो जाएगी, वो ट्रिक क्या हो जाएगी? बाज मरा ससुरा। बाज मरा ससुरा या बाज मरा रासू। बा से बापू, जैसे जवाहरलाल नेहरू। बा से बापू, जैसे जवाहरलाल नेहरू। और मैं से महात्मा, और आर एन से रविंद्रनाथ
टैगोर। उसके बाद में आपको याद रखना है राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता रा से राष्ट्रपिता और से सुभाष चंद्र बोस। ये आपकी कुछ इस प्रकार से ट्रिक हो जाएगी। ये आपका टॉपिक महात्मा गांधी आपका पूरा होता हुआ। दोबारा देख लीजिए एक बार। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी होता है, माँ का नाम पुतलीबाई होता है। 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए अफ्रीका जाते हैं। 1893 में वहां पर केस लड़ते हैं। 22 साल बाद में 9 जनवरी 1915 को वापिस भारत आते हैं। और इसी दिन भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी मतलब दूसरे देश से आने वाले। तो महात्मा गांधी 9 तारीख को आए थे, इसलिए इनको कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। इनके 4 पुत्र होते हैं। आपके पास ट्रिक हो गई रामदेव ही, रामदेव से रामदेव, मणिलाल, हीरालाल। मणिलाल ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। किसके लिए विद्रोह किया? आउट ऑफ कंट्री पढ़ाई के लिए। वो बोलते हैं कि मैं भी पढ़ाई करूंगा पिताजी, दिस इज नॉट ओडे। फिर महात्मा गांधी का जो पहला केस होता है वो अब्दुल्ला कंपनी का होता है। 1893 के आसपास लड़ा जाता है। महात्मा गांधी एक बार हवाई यात्रा कर रहे थे। हवाई यात्रा में उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन उनको नीचे उतार दिया जाता है क्योंकि वो अश्वेत होते हैं। कैसे होते हैं? अश्वेत होते हैं। तो फिर वो अफ्रीका में विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। महात्मा गांधी को बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, राजनीतिक बताई ने कहा, आधुनिक युग का अजातशत्रु किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, दे फोर्स ऑन वन मैन बाउंड्री लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, मलिंग बाबा कवाले के द्वारा कहा गया, अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही चर्चिल व मॉर्गन के द्वारा किया गया, भर्ती कराने वाला सार्जेंट अंग्रेजों ने बोला। अब आपको याद कैसे करना है? बाज मेरा राष्ट्र, इनकी ट्रिक हो जाएगी। बाज मेरा राष्ट्र, बाज से बापू जवाहरलाल नेहरू, में से महात्मा और किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। और राजनीतिक बच्चा किसने कहा? एनी बेसेंट। बेस से आपको याद रखना है बच्चा, बेसेंट से बच्चा। बच्चे का पहला अक्षर क्या था? बेसेंट। और बेसेंट में उनको क्या कहा? बच्चा। कि कब होता है? बचपन में होता है। तो यानी बेसेंट में क्या कहा उनको? बच्चा का। आपको याद रखना है बच्चा, बचपन याद रह जाएगा। बेसेंट और बचपन में किसने कहा? मतलब बचपन में क्या होता है? आदमी बच्चा होता है। बचपन का पहला अक्षर आ रहा बे से बेसेंट। और बेसेंट ने उनको क्या कहा? राजनीति के बच्चा। आगे देखिए आधुनिक युग का अजातशत्रु। शत्रु क्या करते हैं? शत्रु अपन को क्या देते हैं? प्रसाद देते हैं। और प्रसाद में क्या मिला देते हैं? जहर मिला देते हैं अपन पे राज करने के लिए। तो आपको याद रखना है आधुनिक युग का अजातशत्रु किसने कहा? शत्रु क्या देते हैं? प्रसाद। प्रसाद है राजेंद्र प्रसाद। जहर क्या करने के लिए? राज करने के लिए। पहले के जो राजा थे वो क्या करते थे? प्रसाद के रूप में क्या मिला देते थे? जहर मिला देते थे। तो कैसे आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद की मृत्यु तो कैसे की गई थी? आपको पता होगा उनके जहर मिला दिया गया था। उनका जो खाना था उसमें कांच का जहर मिला दिया था। किसका जहर मिला दिया था? कांच का जहर। और उसके बाद में अर्धनंगा फकीर और देशद्रोही। जैसे ये क्या करते हैं? विदेश में जाते हैं। विदेश में जाते हैं तो विदेश में इनके चर्चा होता है। क्या होता है? इनका चर्चा होता है। हर जगह क्या होता है? चर्चा होता है। हर मंच पर इनका क्या होता है? चर्चा होता है। तो वहां पर 2 आदमी होते हैं चर्चा से। आपको याद रखना है चर्चिल। किस में चर्चा होता है? हर मंच से मोरबेट या मार्कन। ओके। तो वो देखते हैं जैसे देखते हैं तो ध्यान दीजिए पूरे कपड़े नहीं पहन देते। वो क्या बोलते हैं? ये तो अर्धनंगा फकीर है। कैसा फकीर है? अर्धनंगा फकीर है। और उसमें उन्होंने क्या कहा? देशद्रोही। ये क्या करता है? देशद्रोही की भावना फैलाता है। और भर्ती कराने वाला सार्जेंट अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध की तरफ कहा था। ये आपका टॉपिक यहाँ पे पूरा है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला आपका आश्रम आता है फिनिक्स आश्रम। कौन सा आता है? फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में की गई थी, 1904 में की गई थी। आपकी याद रखने की जो ट्रिक है वो ट्रिक आपकी क्या हो जाएगी? ट्रिक आपकी हो जाएगी कि एफडी। जब आपके पास पैसे ज्यादा होते हैं तब आप क्या करवाते हो? क्या करवाते हो भाई? एफडी करवाते हो। क्या करवाते हो? एफडी करवाते हो। क्या करवाते हो? एफडी करवाते हो। तो आपको याद रखना है हेल्प फर्स्ट की आपकी ट्रिक होगी एफडी। तो एफ से आपको क्या देखना है? फिनिक्स। एफ से आपको क्या देखना है? फिनिक्स। और डी से डरबन। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पे की गई थी? डरबन में की गई थी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पे की गई थी? डरबन में की गई थी। और एबीसीडी में डी कितने नंबर पे आता है भाई? डी कितने पे आता है? डी कितने पे आता है? 4 पे। तो आपकी जो फर्स्ट ट्रिक होगी आपकी फर्स्ट जो आपकी ट्रिक होगी वो क्या होगी? फिनिक्स आश्रम। किसने की भाई? एफ डी। एफ से फिनिक्स और डी से डरबन। और डी कितने नंबर पे आता है आपका? 4 पे। ये आपकी फर्स्ट ट्रिक होगी। सेकंड ट्रिक आपकी क्या बोलती है? देखिए सेकंड ट्रिक आपका जो सेकंड आश्रम आता है वो क्या आता है? टोलेस्टॉय आश्रम। कौन सा आश्रम आता है? टोलेस्टॉय आश्रम। टोलेस्टॉय आश्रम की स्थापना कब हुई? बच्चा 10 साल की उम्र में क्या बोलता है? सच बोलता है। क्या बोलता है? सच बोलता है। और कैसे बोलता है? कतई जेर सच बोलता है। कैसे सच बोलता है? जेर सच बोलता है। तो देखिए आपको याद रखना है जोहान्सबर्ग में किसकी स्थापना हुई थी? टोलेस्टॉय आश्रम की स्थापना हुई। सबकी आपके पास ट्रिक क्या होगी? फिर टेल सच किससे बोलेगा? अन्ना से। फिर टेल सच अन्ना से। ये आपकी ट्रिक हो गई। फिर से फिनिक्स आश्रम
और इसकी ट्रिक क्या होगी, एफडी डरबन में टोलेस्टोरी आश्रम की स्थापना कब हुई, 1910 में हुई। कहाँ पे हुई, जोहान्सबर्ग। उसके बाद में आपको याद रखना है महात्मा गांधी भारत कब आते हैं भाई, मतलब अफ्रीका से 15 में आते हैं। तो महात्मा गांधी 15 से भारत आते हैं, तो 15 से आते ही वो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं गुजरात में। तो आपको याद रखना है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब होती है, 1915 में होती है। कैसे याद रखोगे, 15 साल की उम्र में बच्चा सच बोलना शुरू कर देता है। अब लास्ट आपका जो टॉपिक है 4 नंबर, वो है अनशक्ति आश्रम। कौन सा आश्रम है, अनशक्ति आश्रम। आपको याद रखना है भगवान जो शिव है, भगवान शिव की शक्ति कहाँ पे पाई जाती है भाई, केदारनाथ उत्तराखंड में पाई जाती है। तो ये अनशक्ति आश्रम की स्थापना कहाँ हुई, उत्तराखंड में हुई। और देखिए भगवान शिव के दरवाजे 29 दिन क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, एक दिन खुलते हैं। तो 1929 में किसकी स्थापना हुई है, अनशक्ति आश्रम की स्थापना कौशाम्बी उत्तराखंड में 1929 में की जाती है। आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी, शक्ति से आपको याद रखना है भगवान शिव की क्या होती है, शक्ति होती है। और भगवान शिव का मंदिर कहाँ पे, उत्तराखंड में है। और वहां पर दरवाजे कितने दिन में रहते हैं, 29 दिन। 1929 में कौशाम्बी उत्तराखंड में अनशक्ति आश्रम की स्थापना होती है। पहला और लास्ट आपका बचता है, कौन सा बचता है भाई आपका लास्ट, सेवाग्राम आश्रम। जो भी आदमी होता है वो सर्विस कर लेता है, सर्विस करने के कितने टाइम बाद में उसमें क्या मतलब क्या क्या जगता है, सेवा का भाव जगता है। किसका भाव जगता है, सेवा का भाव। सेवा का भाव कब जगता है, सेवा का भाव जगता है जब आप व्रत हो जाते हो। क्या हो जाते हो, व्रत हो जाते हो, बुढ़े हो जाते हो। वर्धा, वर्धा गुजरात, वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। तो व्रत कब होते हो आप, 36 साल की उम्र में क्या हो जाते हो, व्रत हो जाते हो। तो 1936 में किसकी स्थापना होती है, सेवाग्राम आश्रम। आई अगेन रिपीट दिस टॉपिक, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब होती है, 1904 में होती है। कैसे याद करोगे, फिनिक्स मतलब एफ डी, एफ से फिनिक्स और डी से डरबन। और डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में होती है। दूसरी ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या बोलती है, टोलेस्टॉय आश्रम की स्थापना। लड़का पहली बार बोलना कब शुरू करता है, 10 साल की उम्र में लड़का बोलना शुरू कर देता है। और कैसे बोलता है, एकदम जहर बोलता है। 10 साल की उम्र में लड़का एकदम जहर बोलना शुरू कर देता है, जोहान्सबर्ग आश्रम। तीसरा आपको जो आश्रम आता है सत्याग्रह आश्रम। लड़का पहली बार सच कितने साल की उम्र में बोलता है, 15 साल की उम्र में बोलता है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में हुई थी। दूसरा आपका तरीका कैसे हो जाएगा, 1893 से 22 साल बाद में महात्मा गांधी कहाँ पे आते हैं, भारत आते हैं। और भारत आते ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन ये क्या क्या करते हैं, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। अगला आता है अनशक्ति। शक्ति किसकी होती है, शक्ति एक देवता की होती है, वो है शिव। और शिव का मंदिर कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो कौशाम्बी उत्तराखंड में अनशक्ति आश्रम की स्थापना की गई। और शिव भगवान शिव के 29 दिन दरवाजे क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। तो 1929 में अनशक्ति आश्रम की स्थापना कौशाम्बी उत्तराखंड में की गई। लास्ट आपका टॉपिक बचता है सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम, जब आप बूढ़े हो जाते हो तब आप में सेवा का भाव जगता है। तो सेवा का भाव इतना जगता है कि आप 24 घंटे नहीं, आप 36 घंटे सेवा करना चाहते हो। तो 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की गई। दिस इज द टॉपिक योर कंप्लीट। एनी डाउट दोबारा देख लीजिए। फिनिक्स आश्रम की आपको ट्रिक होगी एफडी, फिनिक्स डरबन 1904। दूसरा टॉपिक देखिए, टोलेस्टोरी आश्रम। लड़का पहली बार सच कब बोलता है, 10 साल की उम्र में, जेम्स 1910 जोहान्सबर्ग। उसके बाद में आपको क्या देखना है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915। और अनशक्ति भगवान शिव की शक्ति कहाँ पे, उत्तराखंड में 29 दिन 1929। और वर्धा आश्रम की स्थापना, या सॉरी जो सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कहाँ पे होती है, जब बुढ़े होते हैं तब सेवा का भाव जगता है। और आप 24 घंटे नहीं, आप कितने घंटे सेवा करना चाहते हो, 36 घंटे। तो 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की गई।